संयोग को बड़ा गुस्सा आया। वो अनुप्रिया के इस तरह कॉल करने पर भागा भागा वहां पर गया था और वो बुरी तरह घबरा गया था और भागकर अनुप्रिया के घर आ गया। वहां आकर उसने एक कमरे में रोशनी देखी और बाकी सारा घर खाली देखा, जिसे देख वो और भी घबरा गया और उसे लगा कि जरूर हो ना हो यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो भागकर उसी कमरे में गया जहाँ से मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। जब वो अंदर पहुंचा तो वो ये देख हैरान रह गया कि अनुप्रिया बड़े ही सेक्सी अंदाज में एक सेक्सी सी नाइटी पहने हुए लेटी हुई है। संयोग उसे देख सकते में आ गया। उसे लगा था कि अनुप्रिया किसी बड़ी परेशानी में है शायद, पर यहाँ उसे इस तरह लेटे देखकर संयोग को हैरानी के साथ साथ उस पर बहुत गुस्सा भी आया और वो उस पर चिल्ला उठा और बोला, अनुप्रिया, क्या मतलब इस बात का? तुम्हें पता था आज मेरी शादी है और मेरा इस तरह से इतनी रात को बाहर आना ना तो ये दुनिया की नजरों में सही है और ना ही मेरी नजरों में। मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए यहाँ आया था मैं, और अब इन सब का क्या मतलब है? संयोग छल्लाकर बोला। अनुप्रिया ने थोड़ी रौनी सूरत बनाई और एकदम से संयोग को हैरान करते हुए उसके गले से लिपट गई। संयोग इसके लिए तैयार नहीं था। उनके बीच ऐसे मौके कभी आए ही नहीं थे और अभी जिस हाल में अनुप्रिया थी उससे संयोग को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो उसे खुद से दूर करना चाहता था पर चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि ऐसा करना अनुप्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो उसके हाथों की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, अनुप्रिया, क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? अनुप्रिया उससे और जोर से लिपटकर बोली, संयोग, मुझसे नहीं सहन हो रहा है कि तुम आज रात उस लड़की के साथ एक बिस्तर पर सो। संयोग को ये बात बड़ी अजीब लगी। क्या उसने खुद नहीं कहा था कि वो जल्द से जल्द उस लड़की के साथ एक बच्चा पैदा करे और उसे दफा करे? और अब इस बात का क्या मतलब है? संयोग ने कहा, अनुप्रिया, वो मेरी पत्नी है, मुझे उसके साथ बच्चा पैदा करना है। आज नहीं तो कल हमें साथ में सोना ही होगा। अनुप्रिया उसकी बात सुन हैरान रह गई और उसे बहुत गुस्सा आया और फिर भी वो खुद को संभाल बोली, आई नो संयोग, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक साथ हो, ना कि किसी और के साथ। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी पहली बार में किसी और लड़की का टच करो। संयोग थोड़ा असहज हो बोला। वो समझ तो गया था पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था और वो बोला, मतलब अनुप्रिया? अनुप्रिया ने अपनी नाइटी की चैन खोल दी, जिसे देखकर संयोग को एकदम से झटका लगा। वो उसके मतलब को अच्छी तरह से समझ रहा था पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अनुप्रिया ने अपनी नाइटी की चैन को खोलकर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी साथ आज रात उसके साथ नहीं मेरे साथ हो। संयोग ये बात समझ तो गया था पर अब उसे कि अनुप्रिया की ऐसी डायरेक्टली ये बातें कहना उसे बड़ा ही हैरान कर रहा था। उसकी नज़रों में अनुप्रिया एक सीधी सादी और भोली सी लड़की थी जिसे इन सी बातों का कोई अनुभव नहीं था और वो ऐसी बातों को लेकर बहुत जल्दी शर्मा जाती थी। तो आज इस तरह से उसका ऐसे व्यवहार करने का क्या मतलब है? संयोग ने सोचा। अनुप्रिया ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, संयोग, तुम क्या सोच रहे हो? चलो ना, आज की रात को इस तरह बर्बाद मत करो। चलो आज हम एक हो जाएं। उसके बाद मेरे मन में ये नहीं रहेगा कि तुमने सबसे पहले किसी और को छुआ था। संयोग को समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वो कभी अनुप्रिया को देखता तो कभी अपने आसपास देखकर ये सोचने लगता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या ये सही है। संयोग इसी दुविधा में था कि अनुप्रिया ने बेड पर लेटते हुए उसे अपने साथ खींच लिया और संयोग को किस करने के लिए आगे बढ़ी। संयोग ने ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अनुप्रिया के साथ अच्छा नहीं लग रहा था और बड़ी ही गलानी से महसूस हो रही थी। अनुप्रिया जैसे ही उसके होठ को छूने को ही तभी संयोग के मन में अपना 7वां वचन घूमा कि वो उसके प्रति हमेशा वफादार रहेगा और अपने साथ के संबंध में किसी और को साझा नहीं करेगा। जैसे ही संयोग के मन में अपना 7वां वचन घूमा, उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली और उठकर बेड से खड़ा हो गया। अनुप्रिया ने उसे इस तरह खड़ा होते हुए देखा तो उसने पूछा, संयोग, क्या हुआ? आओ ना। संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, माना कि मैंने ये शादी अपने मन से नहीं की है और मैं इस शादी में नहीं रहना चाहता, पर यह शादी जब तक है मैं इसके प्रति वफादार रहूँगा। अब मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं, किसी और का पति हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह एक दूसरे के साथ अब रहना चाहिए। अनुप्रिया हैरानी से खड़ी होकर बोली, संयोग, इस बात का क्या मतलब है?
संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, मैंने उसके साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं, उसे उसकी मांग भरी है, उसे मंगलसूत्र पहनाया है। वो धार्मिक और कानूनी रूप से मेरी पत्नी है, और अब इस तरह तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मेरी शादी की मर्यादा भंग हो। अनुप्रिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि संयोग, वैसे तो ये विदेश में पड़ा है, पर इसकी सोच इतनी पुरानी कैसे है। उसने एक बार फिर संयोग को कन्विंस करना चाहा। संयोग, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। संयोग ने कहा, हाँ करते हैं, पर अनुप्रिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। ऐसा करके ना सिर्फ मैं अपनी पत्नी को धोखा दूंगा, बल्कि मुझे लगता है कि मैं खुद को भी धोखा दूंगा। मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आई एम सॉरी अनुप्रिया। ये कहकर वो बाहर निकल गया। अनुप्रिया एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मर्द एक औरत को इस हालत में कैसे रिजेक्ट कर सकता है, और वो भी उस औरत को जिसके लिए उसके मन में भावनाएं हों। अनुप्रिया को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब क्या? अब तो संयोग की संयोगिता से शादी हो गई है, और उसे नहीं पता कि वो कितने दिन साथ रहने वाले हैं। और अगर इसी बीच संयोग को संयोगिता से प्यार हो गया, तब वो क्या करेगी? अनुप्रिया ने ये सोचकर वहां पर पड़े हुए सारे फूलों को तोड़ दिया और गुस्से में सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया। वो अपनी गलती पर बुरी तरह से पछता रही थी। संयोग जल्दी ही घर आ गया। संयोगिता अभी भी फर्श पर ही लेटी हुई थी और उसे नहीं पता था कि संयोग घर आ चुका है। संयोग सबसे बचते बचाते अपने कमरे में आया, और जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि संयोगिता फर्श पर सो रही है। संयोग उसके पास गया। उसने चांद की रोशनी में उसके मासूम चेहरे को देखा, और उसे लगा कि अच्छा हुआ आज उसने अनुप्रिया के साथ कुछ नहीं किया, नहीं तो वो अपनी शादी को इतना बड़ा धोखा दे देता, और ये बात उसे सारी जिंदगी कचोटती। वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। जब तक वो इस शादी में है, वो इसे पूरी वफादारी से निभाएगा। भले ही वो उसे प्यार ना दे पाए, पर वो उसके प्रति वफादार रहेगा। संयोग ने ये खुद से वादा किया। तो क्या हो जाएगा अनुप्रिया का शक सही? क्या प्यार में पड़ जाएंगे संयोग और संयोगिता, या फिर अनुप्रिया के प्रति अपने वचन के लिए संयोग छोड़ देगा संयोगिता को? जानते हैं क्या होगा संयोग और संयोगिता के साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।